हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का 10वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि आत्मा को 3 गुण बांधते हैं, सत्व रजस तमस, और इनमें भी प्रतिस्पर्धा होती है। कभी रजोगुण तमोगुण सात्विक गुण को हरा देते हैं और कभी सात्विक गुण रजो और तमोगुण को हरा देते हैं और कभी सात्विक गुण रजो और तमो को हरा देते। इस तरह से तीनों में प्रतिस्पर्धा होती है। लेकिन इन गुणों से हमारा क्या संबंध है? इनसे हमारा संबंध नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन हम इनसे, हमारे इच्छाओं से इनका संबंध है। हमने कुछ ऐसी इच्छाएं आत्मा में धारण की हुई है जो भक्ति के विपरीत है, जो भक्ति के बाधक है। ऐसी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपको गुणों का आश्रय लेना पड़ता है जो भक्ति से विमुक्त है। ऐसे गुणों के आश्रय लेकर आप भक्ति को भूल जाते हैं और भगवान की शरण नहीं लेते। तो कभी आप सात्विक गुण की प्रधानता आप में पाई जाती, कभी रजोगुण की, कभी तमोगुण की। ये तो आपकी इच्छाओं पर निर्भर है कि आपके जीवन में आप किस प्रकार की इच्छाओं को जन्म दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त इनका कोई पात्र नहीं। लेकिन अगर समझिए कि आपकी इच्छाएं ही नहीं है तो 3 गुण बेकार हो जाते। जैसे आपको तत्वाभास हो गया है कि आप इन तीनों से अतीत है, परे है और इनसे आपका कोई संबंध नहीं है, स्वभाव से ही कोई संबंध नहीं है, तो आप निश्चित रूप से इनको अपने आप त्याग देंगे। यानी कि आपको इसके लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता नहीं। आपने 3 गुणों को स्वतः अपने समझा है, इसलिए इतनी कठिनाई हो रही है, क्योंकि आपको स्वभाव बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आपको पता चल गया है कि आप चेतना है और इन 3 गुणों को तो आप पाल रहे हैं और ये जो है मन के अधीन है और ये मन को भोग करा रहे हैं, तो फिर आप उन भोगों से, उस मन से, उन गुणों से बिल्कुल पार हो जाएंगे। इसमें कोई संशय नहीं। तो भक्तगण हो, जो भक्ति आपको करना है भगवान की, कुछ भी आप भक्ति कर रहे हैं तो ये गुणातीत करना चाहिए। गुणों के साथ रहकर भक्ति भगवान पे प्रभाव नहीं डालती। इसलिए भगवान ने अव्यभिचारी भक्ति पे कम पे ज्यादा जोर दिया है। तो अगर आप भक्ति शुद्ध करना चाहते हैं, प्रभु की कृपा तुरंत प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप अव्यभिचारी भक्ति करें, यानी 3 गुणों से अतीत होकर। तो अतीत होकर किस प्रकार भजन करें? यानी कि गुणों को अपना न माने और उन्हें भाव न दे। भाव आपका सुंदर भाव, आत्म भाव जो है प्रभु को अर्पित करे। आप गुणों को अर्पित कर रहे हैं, आप कभी अपने आप को अच्छा मान रहे हैं, कभी पिता मान रहे हैं, कभी पागल मान रहे हैं, कभी ये तीनों जो आपका मानना है, इस मानने को रोकना हो। और जैसे ही आप मानने को रोकेंगे तो निश्चित रूप से फिर आपको गुणातीत भक्ति का अनुभव होगा, जिसमें आप और प्रभु भाव रहेगा। तीसरा कोई है ही नहीं। ये तो आपकी कल्पनाएं हैं, मन द्वारा जो स्थापित, बुद्धि द्वारा जो चित्र द्वारा चित्त पे जो आपके प्रभाव बन रहा है दृश्य का, वो आपकी कल्पना है, वहां पर कुछ है ही नहीं। इसी तरह आप शांत मन से भगवान का नाम का जप करें तो तुरंत आपको लाभ होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि गुण कभी कोई ना कोई गुण आप पे प्रभाव डालेगा और आप गुण के प्रभाव में भक्ति से वंचित हो जाएंगे।
तो आप अगर भक्त बनना चाहते हैं और गुणों के अतीत होना चाहते हैं तो पहला काम ये करिए कि आप गुणों से अतीत पहले मान लीजिए। अपने आप को शरीर मत मानिए, अपने आप को चेतना मानिए और चेतना में स्थापित होके भाव से भक्ति करिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।